स्वामी ब्रह्मानंद जी की पुण्यतिथि पर लक्ष्य परिवार द्वारा मौनी मंदिर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी संसद में जाने वाले प्रथम संत थे। उन्होंने समाज में शिक्षा की अलग जगाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन ने बताया, स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा बुंदेलखंड में फैली गरीबी, बेकारी व अशिक्षा से निजात पाने के लिए उनके शैक्षिक दिग्दर्शन को उपस्थित समुदाय को बताया। पूरे देश में कृषि, पर्यावरण के साथ शिक्षा के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले स्वामी ब्रह्मानंद अनुकरणीय उदाहरण है। जादौन जी ने कहा कि ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ को विश्वविद्यालय बनना चाहिए। लक्ष्य के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील राजपूत ने कहा कि हमें स्वामी जी द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलना होगा, तभी हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। हमें अच्छी शिक्षा पाकर अच्छे पदों पर और राजनीति में शीर्ष स्थान हासिल करना होगा, तभी समाज का विकास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान दास राजपूत ने की। मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, लक्ष्य प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील राजपूत, लक्ष्य जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न राजपूत, इंदु राजपूत, उदय राजपूत, मनोज राजपूत, दिनेश प्रताप गौर, द्विजेंद्र सिंह, निरंजन, ब्रिजेश राजपूत, प्रभात राजपूत सहित दर्जनों साथी उपस्थित रहे। आज स्वामी ब्रह्मानंद जी की पुण्यतिथि थी, आपने माल्यार्पण किया, क्या उन्होंने क्या संदेश दिया समाज को? आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने पवित्र स्थल पर आकर के पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाने का मौका मिला मुझे और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरा अपना मानना है कि स्वामी जी शुद्ध किसान परिवार से थे। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में राठ तहसील के बराहरा गांव से थे, तो एक किसान परिवार से थे, हमारे अभिभावक थे। और किसान के साथ साथ वो एक संत के रूप में भी जाने गए और दुनिया के पहला संत था जो संसद में प्रवेश किया एज ए सांसद, पहले संत। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी के जो जीवन चरित्र है उससे हम सारे लोग जितनी भी शिक्षा ले सकें, जितना अपने जीवन में बदलाव ला सकें, बहुत बड़ी बात होगी, खासकर किसान परिवारों के लिए। क्योंकि स्वामी जी ने जो शिक्षण संस्थान राठ में बना के खड़ा किया, जिसके नाम 1500 एकड़ ज़मीन है। हमारे साथी बता रहे थे कि ऐसा एशिया में कोई महाविद्यालय नहीं जो पर्सनल 1500 एकड़ जिसके नाम ज़मीन हो। एग्रीकल्चर विद्यालय है। और आज मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ, अपने संगठन भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ ये यूनिवर्सिटी बने और सारी फैकल्टियों की यूनिवर्सिटी बने, अकेले एग्रीकल्चर की ना बने। ये मैं डिमांड करना चाहता हूँ। जालौन जिले में खाद्य आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं भारतीय किसान यूनियन ने और प्रशासन ने मिलकर? देखिए, व्यवस्थाएं तो प्रशासन की होती हैं और जैसा रोज सुनने में आ रहा है शासन से भी प्रशासन से भी कि खाद की कोई कमी नहीं है और मिल कहीं रही नहीं, मिल कहीं नहीं रही जी। तो मेरा अपना मानना है, जैसे आज झांसी में कल लाठीचार्ज हुआ, महोबा में परसों हुआ, हर जिले में कहीं ना कहीं लाठी चल रही है और खाद की कमी है नहीं। माननीय कृषि मंत्री भी कहते हैं, सरकार भी कहती है, तो हम भी मानते हैं कि सरकार झूठ तो बोल नहीं सकती। लेकिन फिर एक बात समझ में आती है कि अगर खाद की कमी नहीं है और फिर भी लाठी चल रही, इसके माने शासन प्रशासन की नीयत में खोट है। ये ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए खाद को गोदामों में रखे हुए हैं ताकि नकली खाद और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग अपने मंसूबे पूरे कर लें। नहीं तो मैं नहीं समझता कि खाद को अगर निकाल करके किसानों की, जिस किसान के हाथ में रुपया है खाद की बोरी के लिए, तो उसके हाथ में बोरी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि खाद एक ऐसा विषय है कि जो केवल मिट्टी में डाली जाएगी और उसका कोई दूसरा उपयोग है नहीं। और अगर उपयोग भी है तो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। यूरिया है, यूरिया के टैंक बने हुए हैं रोडों पर, ट्रकों के में डीजल में वो यूरिया मिलाई जा रही, तो कहाँ से आ रही भाई यूरिया? कोई बताएगा हमें? मेरा मानना है कि वो किसानों की यूरिया है। पहले कहा गया था कि नीम कोटेड यूरिया आएगी हिंदुस्तान में, पता नहीं चला नीम कोटेड यूरिया कहाँ खत्म हो गई। तो खाद के विषय में तो मेरा एक कहना एक ही है कि अगर कमी नहीं है तो गोदामों में क्यों सड़ रही खाद किसान के हाथ में आना चाहिए। और किसान के गोदाम भरे हैं और किसान खाद को भटक रहा है, तो निश्चित ही है ब्लैक मार्केटिंग और नकली खाद को बढ़ावा देना चाहिए।